आज मैं देश के समस्त बुद्धिजीवी वर्ग जो शिक्षण संस्थानों में हैं या फिर देश की शासन व्यवस्था में हैं और जो शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र संगठन है, मैं देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों से बात कर रहा हूं। ये एक प्रकरण है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का, जहां हम युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं। राष्ट्र निर्माण की बात हम उनके बलबूते कहते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि देश के संस्थानों में जो शिक्षण संस्थान है उसमें विद्यार्थियों के साथ किस तरीके के अनैतिक व्यवहार होते हैं। शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों को विद्या अर्जन के क्षेत्र में एक देश के लिए अच्छे स्कॉलर के रूप में, अच्छे विद्वान और बुद्धिजीवी लोगों के रूप में निखारने की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। वहीं जो शिक्षक गण हैं वह किस प्रकार से उनका भविष्य बर्बाद करते हैं। ऐसा एक प्रकरण है जो स्त्री अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के एक विद्यार्थी का, एक शोधार्थी का, जो पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं रजनीश कुमार अंबेडकर। रजनीश कुमार अंबेडकर ने अपनी जो पीएचडी है वह 26/5/2022 को स्त्री अध्ययन विभाग में अपने डिपार्टमेंट में जमा कर दी और जमा करने के पश्चात 15 दिन के अंदर उसे मूल्यांकन के लिए भेजा जाने चाहिए था, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ऐसा ना करते हुए 3 महीने के बाद उनके पास सूचना आती है, उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें अपना गाइड बदलने का निर्देश दिया जाता है। परीक्षा की कॉपी जमा होने के बाद मूल्यांकन का कार्य होता है, ना कि पुनः कॉपी लिखने का, पुनः शिक्षक बदलने का। और यहाँ पर पहले तो यही लेटर दिया कि पीएचडी जमा करने के संदर्भ में, तो भ्रम हो गया कि भाई जमा कर चुके हैं, फिर जमा करने के संदर्भ में क्या। तो बुलाया गया तो कहा कि आपके गाइड बदल दिए गए हैं और एक लेटर जो है जारी कर दिया गया। जबकि पीएचडी अध्यादेश ये कहता है, जिसमें इनका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो अध्यादेश कहता है कि 2 वर्ष तक जिस शोध निर्देशक के अंडर में शोध कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अब वह शोध निर्देशक नहीं बदले जा सकते। तो इन्होंने तो अपनी थीसिस जमा कर दी और जब प्री सबमिशन किया उसमें इनके गाइड जो हैं प्रोफेसर शंभू गुप्त, उनको विश्वविद्यालय से द्वारा निमंत्रण देके बुलाया गया, उनके अंडर में जमा हुई, विभागाध्यक्ष ने नीचे हस्ताक्षर किए, उन्हें शंभू गुप्त को रजनीश अंबेडकर का गाइड स्वीकारते हुए गाइड के निर्देशक के जगह शंभू गुप्त का हस्ताक्षर हुआ। विभाग ने उसे स्वीकार किया। इसके बाद ये बदलने की प्रक्रिया की जा रही है, जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। अब
जब इसके लिए इन्होंने विश्वविद्यालय को कहा कि जो हमारे गाइड है वही रहें, उन्हीं के अंडर में हम जमा करना चाहते हैं, और हम कोई नए गाइड इस समय बदलने की जो प्रक्रिया है वह असंवैधानिक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, और यह रिसर्च के नैतिक वैल्यू के खिलाफ है, रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और जब विश्वविद्यालय ने नहीं माना तो उन्होंने पीएमओ कार्यालय से लेकर के शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी और आयोग को, एसटी आयोग को, ये जहाँ जहाँ भेज सकते थे उन्होंने पत्राचार किया। तो उस पत्राचार में जब इस वहाँ से पीएमओ कार्यालय से उन्हें पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है और उनके गाइड को बदलने की प्रक्रिया क्यों की जा रही है, तो जो है जवाब आया कि इनके बदलने की प्रक्रिया इसलिए की जा रही है। ये एक पत्र है जिसमें इन्होंने जवाब दिया है। यहाँ के जो विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, उन्होंने ये जवाब दिया है 12/9/2022 को, और ये जवाब में लिखा है आयोग को कि पीएचडी रेगुलेशन के अनुसार नियमित शिक्षक ही पीएचडी शोध निर्देशक बन सकता है। चूंकि शिकायतकर्ता के शोध निर्देशक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनके शोध निर्देशन का दायित्व विभागाध्यक्ष को सौंपा गया है। तो आप देखते हैं कि यहाँ जो जवाब एक तरफ दे रहे हैं कि विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त हो, नहीं सॉरी, शोध निर्देशक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनके शोध निर्देशन का दायित्व विभागाध्यक्ष को सौंपा जाता है। तो ये बात कब ये उनके अंडर में जमा कराते समय याद नहीं आया कि शोध निर्देशक सेवानिवृत्त हो गए, तो उनको बुलाया क्यों विश्वविद्यालय ने, उनके अंडर में जमा क्यों कराया, उनके थीसिस पे हस्ताक्षर लेकर के विभागाध्यक्ष ने नीचे अपने हस्ताक्षर करके क्यों जमा किया, पहला सवाल। अब पीएचडी अध्यादेश जैसा कि हम बता चुके हैं कि 2 साल रजिस्ट्रेशन के बाद शोध कार्य 2 साल तक निरंतर जारी रहने के बाद शोध निर्देशक नहीं बदले जा सकते हैं। तो ये पीएचडी अध्यादेश है। तो ये भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ये जानकारी दे भी दी। तो इसके बाद आरटीआई के द्वारा विश्वविद्यालय को पूछा कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 2010 से लेकर के 2022 तक कुल कितने प्रोफेसर सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका नाम सहित विभाग भी बताएं, उसकी छाया प्रति प्रदान करें। और दूसरा सवाल पूछा कि नियमित प्रोफेसर सेवानिवृत्त होने के बाद उनके शोध निर्देशन में कितने शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई, उसकी प्रमाणित छाया प्रति प्रदान करें। तो उन्होंने हमें एक लिस्ट भेजी, ये जो है शोधार्थी को एक लिस्ट भेज दी है, इसमें ये नाम दिए हैं पूरा, और उसके बाद नीचे जो है एक लिंक दिया कि कितने शोधार्थियों की पीएचडी उपाधि सेवानिवृत्त प्रोफेसर होने के बाद, जो नियमित प्रोफेसर हैं सेवानिवृत्त हो गए हैं, उसके बाद भी उनके अंडर में उनको उपाधि प्रदान की गई। तो एक लिंक भेजा, जिस लिंक से एक पेपर सामने आता है कि प्रोफेसर मनोज कुमार जो समाज कार्य विभाग में थे, वह सेवानिवृत्त हो गए, और उनके सेवानिवृत्त हुए हैं वह 31/10/2022 को, 31/10/2022 को सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद 24 नवंबर 2022 को उनके ही निर्देशन, उनके रिटायर्ड होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद, एक पीएचडी जो है, पीएचडी उपाधि रचना राय की पीएचडी उपाधि जो है दी गई। उनका
थीसिस सबमिट किया गया तो ये उनकी मौखिकी 7/11/2022 को हुई, 7/11/2022 को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद। और उनकी पीएचडी जो उपाधि है वह 7 के बाद 25/11/22 को उनकी पीएचडी उपाधि उन्हें प्रदान कर दी गई। तो आप देखिए, रजनीश अंबेडकर के इस प्रकरण के बाद सेवानिवृत्त प्रोफेसर के अंडर में ये पीएचडी शोध जो है वह जमा भी हुआ, उपाधि भी प्रदान की गई। और इससे पूर्व भी ये कोई अकेला प्रकरण नहीं है, ये कोई अकेला प्रकरण नहीं है। इससे पूर्व भी कई प्रोफेसरों के सेवानिवृत्त होने के बाद कई शोधार्थियों की पीएचडी थीसिस सबमिट हुई और उन्हें उपाधि दी गई। उसकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये एक प्रकरण मैं बता रहा हूं तब जब यहाँ के कुल सचिव ने 12/9/2022 को ये सूचना देके बताया कि सेवानिवृत्त शोध निर्देशक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनका दायित्व विभाग अध्यक्ष को सौंपा है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? रजनीश अंबेडकर के लिए और रचना राय के लिए ये दो अलग बातें क्यों? तो ये जो बात है, विश्वविद्यालय का जो जातिवादी रवैया है वह सीधा सीधा दिखाई देता है कि इनके साथ जो है विश्वविद्यालय भेदभाव कर रहा है और इनके कैरियर को खराब कर रहा है। ये विश्वविद्यालय के ही प्रमाणिक जो दस्तावेज हैं और ये जो दोहरा मापदंड यहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो केवल हाल का ही ये केस बता रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व एक ऐसे केस नहीं है कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी उपाधि हुई हो। ऐसी एक लंबी लिस्ट है हिंदी विश्वविद्यालय में। रजनीश के इस प्रकरण के बाद भी ये रचना राय का देखिए पीएचडी उपाधि सबमिट हुआ, लेकिन बस इतनी सी बात है कि जो रचना राय है वह ओपन कैटेगरी से आते हैं। रजनीश जी जो है, रजनीश कुमार अंबेडकर, ये एससी कम्युनिटी से आते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन उनके साथ ये षड्यंत्र कर रहा है और लोगों को भ्रमित करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और यहाँ तक कि संस्थान में जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर भी वो दबाव है। प्रोफेसर लोग भी रजनीश के सही पक्ष को रखने की बजाय विश्वविद्यालय की ही भाषा बोल रहे हैं। कोई सपोर्ट रजनीश का नहीं हो पा रहा है, जबकि कई ऐसे प्रोफेसर हैं उनकी भी इसी विश्वविद्यालय में पीएचडी की थीसिस उनके गाइड के रिटायर्ड होने के बाद सबमिट हुई है, उनके भी दस्तावेज उपलब्ध है। तो इसलिए देश के सभी बुद्धिजीवी लोगों से, समस्त जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जो संगठन हैं, उन सब से मैं ये निवेदन करता हूँ कि शिक्षा संस्थानों में हो रहे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ जो अन्यायपूर्ण कृत्य हैं उन पर आप अपनी आवाज़ उठाएं, उन्हें न्याय दिलाएं। नहीं तो चुप रह कर के भी कातिल की मदद होती है यारों। हम चुप रह कर के भी जो शोषण करने वाले लोग हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी से ये अपील करता हूँ कि आप इस प्रकरण पर रजनीश कुमार अंबेडकर को न्याय दिलाने की कोशिश करें, अपना सहयोग दें। आप इस प्रकरण पर न्याय के लिए बोलें, यही हमारी आपसे अपील है। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जरूर इस प्रकरण पर उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनके साथ
खड़े रहेंगे। धन्यवाद।